सो गुड आफ्टरनून ऑल। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने कल हमने 4 पैसेजेस पढ़े थे इस चैप्टर के, जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन। उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का ये पाठ है। उनका एक भाषण है, बहुत एक अच्छे नेता, बहुत अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छे वक्ता। बहुत शानदार भाषण, बहुत ही उपयोगी काम की बातें हमारे दिए हैं। तो पैसेज नंबर 5 हम शुरू करते हैं बच्चों। नेवर फॉरगेट दैट, कभी भूलिएगा मत कि लॉयल्टी टू द कंट्री, देश के प्रति निष्ठा, कम्स अहेड ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज, ये दूसरी सभी उत्तरदायित्वों से पहले आती है। मतलब जितने भी हमारे दूसरे कर्तव्य होते हैं, दूसरे उत्तरदायित्व होते हैं, उन सब से महत्वपूर्ण होती है देश के प्रति हमारी निष्ठा, हमारी वफादारी। एंड दिस इज एन एब्सोल्यूट लॉयल्टी, और यह एक समग्र, संपूर्ण निष्ठा होती है। किसको कहा गया है बच्चों एब्सोल्यूट लॉयल्टी? देश के प्रति जो लॉयल्टी होती है। जो लेट कमर्स हैं, जिन्होंने अभी-अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं बता दूँ कि आपके जो जो फ़ोटो डाले गए हैं टेक्स्ट के ग्रुप में, वहाँ से जो पैसेज नंबर 5 है, वो हम पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से शुरू कर लेता हूँ मैं पहली ही लाइन से, एक ही पंक्ति अभी तक हमने पढ़ी थी। नेवर फॉरगेट दैट, कभी भूलिएगा मत कि लॉयल्टी टू द कंट्री, देश के प्रति निष्ठा, कम्स अहेड, पहले आती है, ऑफ ऑल अदर लॉयल्टीज, दूसरी सभी निष्ठाओं से। एंड दिस इज एन एब्सोल्यूट लॉयल्टी, और यह एक पूरी लॉयल्टी या समग्र या संपूर्ण निष्ठा होती है। सिंस वन कैनॉट वे इट इन टर्म्स ऑफ व्हाट वन रिसीव्स, क्योंकि आदमी इसको अपने पारितोषिक के बदले में या उसके बराबर रखकर पलड़े में नहीं तोल सकता। वे मीन्स तोलना होता है, मतलब जब हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो हम ये नहीं देखते हमें क्या मिलेगा। हम बस देश प्रेम की भावना से संचालित होते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो उसमें कोई इनाम देने वाला तो हमें होता ही नहीं, हमारी संतुष्टि ही हमारा इनाम होती है बच्चों। इसलिए कहा गया कि दूसरे जो भी कर्तव्य हैं, जो भी निष्ठाएँ हैं, हो सकता है उनका कोई इनाम मिलता हो, लेकिन देश के प्रति जो निष्ठा होती है, वह एक प्रकार से इस प्रकार की होती है कि आदमी उसमें बदले में क्या मिलेगा, इस बात की परवाह नहीं करता है। इट इज़ एसेंशियल टू रिमेंबर दैट, यह याद रखना आवश्यक है कि एसेंशियल आवश्यक होता है, रिमेंबर याद रखना होता है। दैट मैंने कि द एंटायर कंट्री इज़ वन, कि संपूर्ण देश एक ही है। एंड दैट एनीवन, और ये बात कि कोई भी हु फोस्टर्स और promotes separatism or vociferous tendencies is not our true friend। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अलगाववादी अथवा विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है, वह हमारा मित्र नहीं है। देखिए, सेपरेटिज्म होता है अलगाववाद, और फिसीपेरस होता है विघटनकारी, जो दरारें डालने का काम करता है। टेंडेंसीज होता है प्रवृत्तियां, सोच। व्हाट आई हैव सेड सीम्स from a desire to see that the youth of our country prepared itself in a disciplined and a determined manner for the responsibilities of tomorrow. What I have said stems from a desire to see, जो कुछ भी मैंने कहा है वह एक ऐसी इच्छा से प्रकट हुआ है। स्टेम का अभिप्राय है जन्म लेना, प्रकट होना, निकलना। टू सी, जिसमें मैं ये देखना चाहता हूँ कि, यानी कि मेरी एक ऐसी इच्छा है, जिसके चलते मैंने ये विचार आपके सामने रखा है, और मेरी ये इच्छा है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि द यूथ ऑफ आवर कंट्री प्रिपेयर्स इटसेल्फ, हमारे देश का युवा स्वयं को तैयार करे इन अ डिसिप्लिन्ड एंड डिटरमिन्ड मैनर, एक अनुशासन से पूर्ण और दृढ़ संकल्प से पूर्ण विधि से, फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टुमारो, आने वाले कल के उत्तरदायित्वों के लिए। डिसिप्लिन्ड होता है अनुशासित, और डिटरमिन्ड होता है दृढ़ संकल्प से युक्त। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द आए होंगे,
मैं देखता हूँ अगर कुछ लॉयल्टी बच्चों कहते हैं निष्ठा को, समर्पण की भावना को, किसी के प्रति आदर या सम्मान रखना। अहेड कहते हैं बच्चों आगे होना, पहले होना। एब्सोल्यूट कहते हैं संपूर्ण, जिसमें कोई कमी ना हो। सिंस मैंने क्योंकि, वे, वे मैंने नापना, तोलना, आँकना, रिसीव प्राप्त करना। एसेंशियल आवश्यक, एंटायर संपूर्ण, फोस्टर्स पैदा करना, उत्पन्न करना, शुरू करना। प्रोमोट प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। सेपरेटिज्म अलगाववाद। फिस्टीपेरस विघटनकारी। टेंडेंसीज प्रवृत्तियाँ। स्टेम्स निकलना, उत्पन्न होना। डिजायर इच्छा। डिटरमिन्ड दृढ़ संकल्प से पूर्ण। मैनर विधि। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उत्तरदायित्व बच्चों। अब आते हैं पैसेज नंबर 6 पे बच्चों। ए डेमोक्रेटिक कंट्री इज सस्टेन्ड नॉट बाय द ग्रेटनेस ऑफ ए फ्यू। एक प्रजातांत्रिक देश यथावत रहता है, सुरक्षित रहता है कुछ एक मुट्ठी भर लोगों की महानता की वजह से नहीं। सस्टेन का अभिप्राय यहाँ है बने रहना, सुरक्षित रहना, संरक्षित रहना। ए फ्यू का अभिप्राय है बच्चों कुछ एक लोग, ग्रेटनेस महानता को कहते हैं। यानी कि अगर कोई प्रजातांत्रिक देश सफलतापूर्ण ढंग से बना हुआ है, तो इसका अभिप्राय ये नहीं होता है कि वहाँ कुछ एक महान लोग हैं, जो इसको बनाए रखे हुए हैं। बट बाय द कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ द मैनी, अपितु यह बने रहता है, प्रजातांत्रिक देश अपने आप को सुरक्षित रखता है बाय द कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ द मैनी, बहुत सारे लोगों के सहयोगात्मक प्रयास से। कोऑपरेटिव कहते हैं बच्चों सहयोगात्मक, एफर्ट कहते हैं प्रयास को, मैनी द मैनी बहुत सारे लोग। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इज इन योर हैंड्स, देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। एंड एज द ओल्डर जनरेशंस कंप्लीट देयर टास्क, और जैसे ही पूर्ववर्ती पीढ़ी या पुरानी पीढ़ी अपना कार्य पूर्ण करती है, कंप्लीट देयर टास्क कार्य पूर्ण करना, द न्यू वन कम्स अलोंग टू टेक देयर प्लेस, नई पीढ़ी आती है जो उनकी जगह ले लेती है। If they are well equipped as individuals and as citizens, यदि वे सुसज्जित हैं नागरिक के रूप में और अपने एक निजी व्यक्तित्व वाले लोग हैं। देखिए, इफ दे आर वेल इक्विप्ड, यदि वे सुसज्जित हैं मतलब अच्छे गुणों से युक्त हैं, एज इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत रूप से, एंड एज सिटीजन्स और नागरिक के रूप में, द कंट्रीज फ्यूचर विल बी ब्राइट इंडीड, तो निसंदेह देश का भविष्य महान होगा, चमकीला होगा, उद्दीप्त होगा। एट अ टाइम, एक ऐसे समय में, व्हेन यू आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ ए न्यू पीरियड इन योर लाइफ, जब आप अपने जीवन में एक ऐसे समय में हो, एक ऐसे युग में हो, अ, एक नए युग की दहलीज पर हो। पुनः सुन लीजिए इस लाइन को। एट अ टाइम, एक ऐसे समय में, व्हेन यू आर एट द थ्रेशोल्ड, जब आप दहलीज पर हो, ऑफ ए न्यू पीरियड, एक नवीन युग के, इन योर लाइफ अपने जीवन में। आई वुड अर्ज यू टू प्ले योर रोल, तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप अपनी भूमिका का निर्वहन करें विद कॉन्फिडेंस, आत्म विश्वास के साथ। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। मैं एक बार जो भी कठिन शब्द आए हैं यहाँ, उनको देख लेता हूँ बच्चों। डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक, कंट्री देश को कहते हैं, सस्टेन्ड
यथावत रहना, बनाए रखना, ग्रेटनेस, महानता, ए फ्यू, कुछ एक लोग, कोऑपरेटिव, सहयोग से पूर्ण, सहयोगात्मक, एफर्ट, प्रयास, जनरेशंस, पीढ़ियाँ, कंप्लीट, पूर्ण करना, टास्क, कार्य को कहते हैं बच्चों, कम अलोंग, उभर कर आना, सामने आना, वेल इक्विप्ड, सुसज्जित होना, इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत रूप से, सिटीजन्स, नागरिक, ब्राइट, उद्दीप्त, गौरव से पूर्ण, चमकीला, इंडीड, वास्तव में, थ्रेशोल्ड, दहलीज को कहते हैं बच्चों, अर्ज, आह्वान करना, प्रार्थना करना, रोल, भूमिका, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ये पैसेज नंबर 6 था जो अभी हमने किया है। पैसेज नंबर 7 पे आइए और हाँ, साथ ही साथ आप नोट करते चलें, अगर आपने कुछ पूछना है, इनमें से कुछ रह जाता है, मेरे से छूट जाता है, तो आप उसको पूछिएगा अवश्य। पैसेज नंबर 7, our position with regard to secularism is known so well that it hardly needs any reiteration. धर्मनिरपेक्षता के साथ हमारी जो स्थिति है, यानी कि हमारा जो दृष्टिकोण है, वह इतना अधिक विश्वविख्यात है। वेल नोन का मतलब सभी उसके बारे में जानते हैं, वह इतना अधिक प्रसिद्ध है दैट कि इट हार्डली नीड्स एनी रिटरेशन, कि इसको मुझे नहीं लगता कि दोहराए जाने की कोई आवश्यकता है। ये जब ये कहते हैं ना कि अवर पोजीशन, इसका मतलब है हम भारत देश की स्थिति, भारत देश का दृष्टिकोण। देखिए, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमने अपने संविधान में ऐसी व्यवस्था की हुई है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। तो ये सारी दुनिया को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और मुझे कुछ-कुछ ऐसा लगता है कि ब शास्त्री जी का जो ये भाषण है ना, किसी मुस्लिम शिक्षण संस्थान में दिया गया है। तो वे बहुत अच्छी तरह से हमारे मुस्लिम युवाओं को ये समझा रहे हैं कि भाई, देश के प्रति अपनापन महसूस कीजिए, देश के प्रति आप भी बढ़-चढ़ कर वैसे ही योगदान दीजिए, जैसा कि दूसरे अन्य नागरिक देते हैं या वो देना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा उठा है बच्चों। एक बार पुनः मैं इसी पंक्ति को पढ़ देता हूँ, आपका ताकि आपके दिमाग का टेम्पो सेट हो। आवर पोज़ीशन विथ रिगार्ड टू सेक्युलरिज़्म, जहाँ तक धर्मनिरपेक्षता के साथ हमारी स्थिति का संबंध है, इज़ नोन सो वेल, वह इतनी अधिक प्रसिद्ध है कि इट हार्डली नीड्स एनी रिटरेशन, कि इसको दोहराए जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इट इज़ एम्बोडिड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, यह हमारे संविधान में निहित है। Which ensures equal respect for all religions and equal opportunities for all citizens, जो कि ये इस बात का आश्वासन देता है कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा और सभी नागरिकों को बराबर के अवसर प्राप्त होंगे, irrespective of their caste and creed and of faith which they profess। इस बात से निरपेक्ष होकर कि चाहे उनकी जाति कोई भी हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, और चाहे किसी भी प्रकार के मत को अथवा विश्वास को मानने वाले वे लोग क्यों ना हो, उनके साथ संविधान के अनुरूप कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन स्पाइट ऑफ ए सीमिंग डाइवर्सिटी, बाहरी तौर पर जो विविधता दिखाई देती है, उसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का अभिप्राय है के बावजूद, सीमिंग बाहरी रूप से दिखाई देने वाली, डाइवर्सिटी विविधता, बाहरी रूप से यानी कि प्रकट विविधता के बावजूद, देयर इज ए फंडामेंटल यूनिटी इन इंडिया, भारतवर्ष में एक मौलिक एकता विद्यमान है, विच वी ऑल चेरिश, जिसको हम सब संजो कर चलते हैं, एंड इट हैज़ टू बी आवर कांस्टेंट एंडेवर, और हमारा ये प्रयास सतत होना चाहिए, हमारा ये सतत प्रयास होना चाहिए टू मेंटेन एंड स्ट्रेंथन दिस यूनिटी, कि हम इस एकता को बनाकर रखें और इसको और अधिक शक्तिशाली करें। अब जो कठिन शब्द आए हैं पैसेज में,
मैं वो बता रहा हूँ बच्चों। पोजीशन का अभिप्राय यहाँ स्थिति और दृष्टिकोण, जिससे आप आसानी से इस बात को समझ पाओ, दोनों अर्थ इसके लिख सकते हो। विद रिगार्ड टू, के संबंध में, को लेकर, के बारे में। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता। नोन वेल प्रसिद्ध होना, सर्वविदित होना। हार्डली मुश्किल से। रिटिरेशन दोहराना, पुनरावृत्ति। इम्बोडाइड संग्रहित होना, इम्बोडाइड संग्रहित होना, निहित होना। लाक्षणिक रूप में विद्यमान होना। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। इंश्योर्स आश्वस्त करना। इक्वल समान। रिस्पेक्ट सम्मान। अपॉर्चुनिटीज अवसर। सिटीजन नागरिक। इरिस्पेक्टिव ऑफ निरपेक्ष होना, से संबंधित न होना। कास्ट जाति। क्रीड धर्म। फेथ मत, मत या विश्वास जो भी आप कहें। प्रोफेस, प्रोफेस रखना, स्वीकार करना। यानी कि जिस मत वाले हों, जिसको हम कहते हैं ना फल वाला, सब्जी वाला, वो प्रोफेस करना यहाँ होता है और ये फेथ के साथ जाता है। यानी कि मत वाला, जिस जिस मत को मानने वाला हो वो। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। सीमिंग बाहरी, प्राकट्य रूप से जो विद्यमान है। डाइवर्सिटी विविधता। फंडामेंटल, फंडामेंटल होता है बच्चों मौलिक। यूनिटी एकता। चेरिश संजोकर रखना। कांस्टेंट सतत, स्थायी, लगातार जारी कोई चीज, कांस्टेंट कहते हैं उसको। एंडेवर प्रयास बच्चों, एंडेवर प्रयास। ये बहुत प्यारे दो शब्द आए हैं सीखने के लिए। मेंटेन बनाए रखना, संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। स्ट्रेंथन ताकत देना। ये आपका पाठ था। मेरे पास 7 ही पैसेज थे बच्चों इसके, सातों पूरे हुए। आगे आपके पास कोई टेक्स्ट हो, कोई हिस्सा आप पढ़ना चाहते हो, बेशक मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। और इनमें से अब बारी सवालों की है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, बेटा मैं अभी डाल देता हूँ। सेट कर देने का क्या सेट करने का क्या अभिप्राय है? मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं क्या आपको इसके? कोई भी नहीं मिला, राइट? अगले 2 मिनट में ना जैसे हम ऐप से निकलेंगे। कोई बात नहीं, वो भी मैं पढ़ा दूँगा आपको, वो भी मेरे पास भेज देना। उसमें ना इसमें 7 हाँ, 7 पैसेज आए हैं ना बेटा, तो 7 पैसेज में ना ऐसा हो सकता है कि एक पैसेज का शुरू का हिस्सा, दूसरे पैसेज का आखिर का हिस्सा, वो दोनों हिस्से मिलाकर एक नया पैसेज तैयार कर दें। ऐसा काफ़ी पॉसिबल है, अलग-अलग किताबें हो गई ना। फिर भी आप जो कहोगे मैं पढ़ाऊँगा बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं, आपके पास कोई भी सोर्स है। मेरे पास इतना ही मटेरियल था इसका, और ये कोई पुरानी किताब है, वहाँ से मैंने उठाया है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन पढ़ाऊँगा मैं आपको जो भी आपको। और इसके हाँ, इसका जो भी क्वेश्चन है ना, मैं थोड़ी देर में 2 मिनट में आपको मिल जाएगा आपके आपके ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।